हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आने वाले पूरे साल में जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे, वैसे तो आप कंप्लीट फिजिक्स पढ़ोगे, लेकिन उनके अंदर से जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक करके सबके साथ शेयर कर देना, सो दैट एवरीवन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। सबको इसका बेनिफिट मिल सके और सारे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रख पाए। मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। हर चैप्टर के अंदर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको करने होंगे, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर पाओ। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो हर स्कूल एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं। मोस्टली स्कूल इन्हीं टॉपिक का यूज करके एग्जाम बनाने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाते हो तो आपकी एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प होने वाली है। तो भाई अगर पहले चैप्टर की बात करूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल होता है एक। ये तीन एप्लीकेशन है: टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, टू कन्वर्ट वन फिजिकल सिस्टम इनटू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो ये तीन जो हमारी एप्लीकेशंस है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, यहां से आ सकता है। फिर उसके बाद मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप कैलकुलस और ग्राफिकल मेथड जो आपके स्कूल में कराया जाए, उस मेथड से आप ड्राइव कर सकते हैं ग्राफ्स और उसका सिग्निफिकेंस, चाहे वो एक्सटी ग्राफ है चाहे वो वीटी ग्राफ है। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी और उसके ग्राफ, आपको रिलेटिव वेलोसिटी और उसके ग्राफ आने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मोशन प्लेन। मोशन प्लेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इस चैप्टर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं भी आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन से टॉपिक आने का, मतलब क्वेश्चन आने का। ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, अपने हाथ से लिख के दे रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट। दैट विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे आपके। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, फिर से ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आती हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, इसका रिलेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, पुलिंग अ बॉडी इज इजियर देन टू पुश इट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है 3 मार्क्स का। बैंकिंग ऑफ रोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग ऑफ रोड एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में हर बार ही आएगा। अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है तो ये चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। सो दिस इज फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन। Now we'll go for another chapter, work energy and power, that is a work energy theorem with its proof, idea of conservation and non-conservative forces, total energy conservation and free fall. This is an important one. उसके बाद बात आती है कोलिजन की। अब कोलिजन इंपॉर्टेंट जो रहता है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इसके प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसको बहुत बढ़िया तरीके से करना, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है। उसके बाद बात रहेगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ सकता है। टॉर्क इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगेन इंपॉर्टेंट, अगर आपके स्कूल एग्जाम में कराया जाता है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलेरेशन ऑफ रोलिंग सिलेंडर। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सेलेरेशन ऑफ रोलिंग सिलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब एक सिलेंडर रोल करके नीचे की तरफ आता है तो उसका कितना एक्सेलेरेशन होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बढ़िया तरीके से आप लोग प्रिपेयर करोगे। ठीक है। देन वी हैव ग्रेविटेशन, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, डेप्थ और हाइट के साथ कैसे जी वेरी करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। ये आपका आधा फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, तो हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करो तो कॉम्परेटिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कॉम्परेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करता हूं, पास्कल लॉ और उसका प्रूफ, और पॉइजली फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलिस प्रिंसिपल अपनी एप्लीकेशन के साथ, इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है बर्नौलिस प्रिंसिपल की। ये आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स डेफिनेटली देने वाली है। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप और अ सोप बबल, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। फिर उसके बाद बात आती है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरिटी ट्यूब। एक कैपिलरिटी ट्यूब के अंदर कितना लिक्विड राइज हो रहा है और कितना फॉल हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर आएगा।
फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके अंदर रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लॉज है इनकी सबकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, आपके सिलेबस में सिर्फ डेफिनेशन है, इनका प्रूफ आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, आसान होने वाली है अगर आप लोग इस वीडियो से बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से पढ़ के जाओगे। ठीक है, फिर बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, वर्क डन इन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का दोनों का वर्क डन आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस तब इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको स्कूल एग्जाम में उसको डेरिवेशन कराया जाता है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर इज नॉट इन दैट लेटेस्ट सिलेबस। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो एक नॉलेज के लिए पढ़ लेना, नहीं तो लेटेस्ट सिलेबस में ये आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक गैसेस, इनके पूरे एक्सप्रेशन ड्राइव करने आएंगे, चाहे मोनोटॉमिक की बात करो, चाहे डायटोमिक की बात करो, चाहे ट्राइटोमिक की बात करो। और फिर बात आती है मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। फिर अब इसके बाद ऑसिलेशंस, लास्ट सेकंड चैप्टर है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। फिर उसके बाद है ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग, दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो चाहे वर्टिकल स्प्रिंग हो, दोनों में से कोई एक स्प्रिंग का ऑसिलेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब ड्राइव करना हमें पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है वेव्स की। वेव्स एक आखिरी चैप्टर होने वाला है, न्यूटन लॉज ऑफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन लॉ, न्यूटन का करेक्शन, न्यूटन का लॉ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बताया था, और लेप्लेस करेक्शन ने उसको ठीक करा था, किस तरीके से उसको ठीक किया जाता है। फिर आती है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव के बाद स्टेशनरी वेव, एक स्ट्रिंग के अंदर, ऑर्गन पाइप के अंदर, बीट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना आ जाता है। तो भाई चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, चीजें बहुत आसान बन जाती हैं अगर आप लोग ये चीजें पढ़ के जाओगे। मैं तो फिर आपको सजेस्ट करूंगा, आपने पढ़ना सब कुछ है, बस जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक बताए गए हैं उन टॉपिक्स का खास ध्यान रखना है ताकि आप लोग अपनी 11th फिजिक्स अच्छे से कर पाओ। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आपको ये सारे टॉपिक, इवन पूरी 11th फिजिक्स आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। आप लोगों ने सिर्फ चैनल को शेयर करना है, सो और बढ़िया तरीके से 11th फिजिक्स को फोड़ेंगे। मेरे साथ 11th फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार रहो। मेरा नाम विशाल खट्टर है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं मचाने वाले भाई 11th के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। शेयर कर देना सबको, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।